हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर के वीडियो सीरीज का लेक्चर नंबर 19। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम हर संडे आपके लिए लेकर आते हैं इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर वीडियो, जिसमें हम आपको एक ऐसी बेहतरीन टॉपिक्स बताते हैं जो कि आपके इंग्लिश ग्रामर को सुधारती है एंड साथ ही में आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए भी हेल्प होती है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा 19th लेक्चर है, यानी कि हमने लगभग 19 टॉपिक्स हमने आपको बताए हैं रिगार्डिंग इंग्लिश ग्रामर। बहुत सारी चीजें हमने करके रखी है। हमने इसके ऊपर प्लेलिस्ट भी बना रखा है हमारे वीडियोस में। आप जाओगे चैनल के अंदर तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो बहुत सारे वीडियोस आप जाके वहां पे देखो और सीखो, बहुत सारी चीज आपको मिल जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक हमें पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर के सीरीज में, वो है हाउ टू यूज आर्टिकल्स। देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, आपको कुछ क्वेश्चन पूछा रहेगा कि ही इज डैश बॉय। ठीक है, तो अब वो स्पेस जो होता है, वो जो डैश देके रखा है, उसमें आपको भरना होता है। या तो ए आएगा, या तो एन आएगा, या तो दो आएगा। यानी कि ही इज ए बॉय लिखोगे, ही इज एन बॉय लिखोगे, या फिर ही इज द बॉय लिखोगे। तो ये आप लोग के ऊपर डैश देके रखा रहता है और ये आपको फिलअप करना होता है। तो बेसिकली जो आर्टिकल्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं जो हमें अब तक पढ़ना है, दैट इज ए, एन और दो। और ये तीन चीज हम आपको आज एक्सप्लेन करने वाले कि किस हिसाब से आप ये तीनों को बारी बारी से यूज कर सकते हो, क्या इसके बेसिक रूल्स होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, हर चीज आपको यहां पे बताऊंगा। तो वीडियो आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज एक बार ये वीडियो देख लोगे ना तो कभी जिंदगी में आपको कभी तकलीफ नहीं होगा, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि एन, ए और द कहां यूज करना है। चाहे वो बोलते वक्त हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप लिखते हो तो इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस पूछते वहां पे हो, या फिर आपके नॉर्मल जो स्कूल वगैरह के लेवल तक आप जो पढ़ाई करते हो तब तक हो, हर चीज में आपको हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो एंड तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों बेसिक रूल। अब तक जो आपने एंड द ये सब के बारे में जो भी पढ़ा होगा, तो आपको एक चीज तो सबसे पहले पता होगा दोस्तों कि हमारा जो अल्फाबेट्स होता है वो 26 लेटर्स का होता है, ए से लेके जेड तक। सभी को पता है, ए से लेके अगर मैं जेड तक बात करूं तो 26 लेटर्स होते हैं। और वो 26 लेटर्स में से 5 ऐसे होते हैं, दैट इज ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 ऐसे वर्ड्स होते हैं, आई मीन टू से अल्फाबेट्स होते हैं। इसको हम कहते हैं दोस्तों वॉवेल्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग कहते हैं वॉवेल्स। ये सभी को पता है। और इसके अलावा जो बच जाते हैं, दोस्तों बी से लेके आपके जेड तक, ठीक है ना, बी से लेके जेड तक बच गए, लेकिन इसमें भी ई, आई, ओ, यू से बचे हुए, ठीक है ना। ए से ले लेता हूं मैं, ठीक है। जो भी चीज बच जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। समझ पा रहे हो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं? कॉन्सोनेंट्स। यानी कि ए से जेड के बीच में अगर ए, ई, आई, ओ, यू को निकाल दिया और जितने भी अल्फाबेट्स बच जाएंगे 21 जो है, ये कितने हैं टोटल? ये सिर्फ है दोस्तों 5। ये सिर्फ 5 है। ये कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो ये जो कॉन्सोनेंट होते हैं और वॉवल्स होते हैं ना, इसी के ऊपर टोटल डिपेंड करता है आपका आर्टिकल्स। और ये चीज कैसे है ये आपको बताऊंगा और उसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा। फिर आप कहां कहां गलती करते आए हो आज तक वो भी बताने वाला हूं। तो एंड तक देखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वॉवेल्स की अगर हम बात करें, जब भी हम लोग कोई चर्चा करते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, जैसे कि बुक लिखा हुआ है, समझ लो कि बुक है, शर्ट है, ठीक है ना, बुक, शर्ट, पैंट ले लिया मैंने, चलो टाई ले लिया या फिर पेन ले लिया, ठीक है ना। तो आप इसके आगे अगर आपको कुछ लिखना है तो आप क्या यूज करोगे? अब तक आपने जो पढ़ा था इसके हिसाब से आपको हर बार बोला जाता है कि जब भी कोई वॉवेल से कोई वर्ड स्टार्ट होता है, कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड जो होता है, कोई भी सेंटेंस को तो हम काउंट नहीं करते, लेकिन वर्ड्स की अगर बात करूं तो कोई भी वर्ड्स अगर वॉवेल से स्टार्ट होता है, वॉवेल्स मतलब या तो ए से, या तो ई से, या तो आई से, या तो ओ से, या तो यू से, इससे अगर स्टार्ट होता है तो हमेशा हम उसके आगे लगाते हैं एन। उसके आगे हमेशा क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। देखो, ये जो चीज मैं बता रहा हूं ना, अभी ध्यान से सुनना, इसी को मतलब फाइनल मत समझ लेना, क्योंकि अभी एक चीज ऐसा बताऊंगा जो आपको एकदम हैरान कर देगा और आप बोलेंगे यार अब तक हम लोग बहुत गलत पढ़ते आ रहे थे। तो यही चीज बताऊंगा। देखो, ट्विस्ट है, इसमें भी ट्विस्ट है, हाँ ठीक है, इसको मत फाइनल मत समझना, इसमें ट्विस्ट है। अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि अब तक आपने क्या पढ़ा है कि वॉवेल्स जब भी आते हैं तो हम एन लगाते हैं, एन अम्ब्रेला, एन आइसक्रीम, एन यूनियन, एन यूनिवर्सिटी, जहां पे भी आपको कहीं पे भी यू, आई दिख गया, ई दिख गया, एन एक, ये हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो एन लगाते हैं और जहां पे भी कॉन्सोनेंट्स दिखते हैं, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के जितने भी वर्ड्स दिखते हैं, सीधा सीधा हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? ए से उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां पे आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखा है, जैसे बुक, शर्ट, पैंट, टाई, पेन। यहां पे स्टार्ट कैसे हो रहा है? बुक, ठीक है, तो ये सीधा सीधा ए आ जाएगा, शर्ट, ए शर्ट, पैंट पी से स्टार्ट हो रहा है यानी ए आ जाएगा, टाई, ए टाई, पेन, एट पेन। इसमें कहीं पे भी ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसके लिए हमने ए लगा दिया। वही कुछ एग्जांपल्स और बताऊं आपको, अगर आपको कोई पूछता है अम्ब्रेला, ठीक है ना, अम्ब्रेला हो गया, फिर एग हो गया, ठीक है ना, एग अंडा, यूनियन, ठीक है ना, यूनियन हो गया। फिर अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी, फिर और कुछ बात करूं, चलो आइसक्रीम,
ठीक है ना। अब इसके आगे आप क्या लगाओगे, इसके आगे आप क्या लगाओगे, अम्ब्रेला, यू दिख गया, आंख बंद करके एन लिख दो, ई दिख रहा है, आंख बंद करके एन दिख रहा हो, ठीक है ना। यू फिर से एन आ जाएगा, यू फिर से एन आ जाएगा, आई फिर से एन आ जाएगा। तो अब तक आपने इतना ही पढ़ा है, अब तक ऐसा ही पढ़ा है कि कभी भी कोई भी पहला वर्ड जो होता है अगर वो वॉवेल्स है, या तो ए है या तो ई है या तो आई है या तो ओ यू है, तो आप सीधा सीधा उसके आगे एन लगाओगे। अगर वॉवेल्स नहीं है, कंसोनेंट है, तो ए लगाओगे। ये अब तक आपने पढ़ा है, जो कि मैं बताऊं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीजें इसमें सही है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपने सही पढ़ी है, लेकिन इसमें गलत जो चीज है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। और ये अगर आप सुन लोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आएगा। तो ये चीज ध्यान से देखना। हमेशा हम जो है वर्ड्स देखते हैं पहला लेटर, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि आपको वर्ड्स पहला लेटर नहीं देखना है, आपको देखना है उस चीज का साउंड, उस चीज का साउंड देखना है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, उस चीज का साउंड देखना है। अब बाकी जो चीज है, बुक, शर्ट, पैंट, टाइप, पेन, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि चलो ब, बी, ब, ठीक है ना। ब हो गया, यानी कि ब मेरा कंसोनेंट ही होता है। श, स यानी कंसोनेंट ही है। पी मतलब प, ठीक है ना, प मतलब कंसोनेंट ही आएगा, इसलिए ए ही आएगा, ट, पी, ठीक है, ए ही आएगा। लेकिन यहां पे आप एक थोड़ा कंफ्यूजन अभी होगा आपको। अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला क्या बोलते हो, यू से भले ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप बोल क्या रहे हो, अम्ब्रेला, आ रहा है। तो आपने एक चीज पढ़ा होगा, 12 खड़ी, अ आ ई ओ यू, ये सब पढ़ा था ना आपने। तो वो जो चीज होते हैं वो वॉवेल्स होते हैं ना। हमारे इंग्लिश में तो हम ए ई आई ओ यू बोलते हैं, ए ई, ठीक है ना सॉरी, ए ई आई ओ यू हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में हिंदी में उसका जब साउंड हम लोग सुनते हैं, किसी चीज का ध्वनि सुनते हैं, तो वो क्या होता है, अ ई उ ए, ये सब जो चीजें होती हैं ये क्या होती है, वॉवेल्स होती है। यानी कि अगर ये यू से स्टार्ट हो रहा है भले ही, लेकिन इसका साउंड क्या है, अ। आपको क्या देखना है, वर्ड्स नहीं देखना है। अभी आपको मैं क्या बोल रहा हूं, जो मेन रूल है, जो मेन कंसेप्ट है, अभी इसको मैं थोड़ा मिटा दूं, ठीक है ना, उसके बाद मैं अच्छे से बताऊंगा। तो मेन जो रूल है वो हमारा ये बोलता है कि हमको पहले लेटर का साउंड देखना है, ना कि पहला लेटर क्या लिखा हुआ है। तो यू भले ही लिखा है तो उसके हिसाब से आप आग बंद करके एन लिख दोगे तो गलत भी हो सकता है, लेकिन उसके भरोसे नहीं रहना, आपको साउंड सुनना है। तो अम्ब्रेला का साउंड क्या हो जाएगा, अ, यानी यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन हम पढ़ रहे हैं यानी अ। तो अ के लिए, अ मतलब क्या होता है, वॉवेल्स है। अ मतलब क्या होता है, वॉवेल्स है। तो वॉवेल्स के लिए हम लोग एन यूज करते हैं, ये आ जाएगा एन अम्ब्रेला। एग, एग के लिए एग, ए यूज कर रहे, ए हिंदी वाला ए होता है ना, ए, ठीक है ना, ए यूज कर रहे हैं। तो ए मतलब क्या होता है, वॉवेल्स है, इसके लिए एन एग आ जाएगा। अब देखो यूनियन, देखो यूनियन देखो, ठीक है ना, यूनियन देखो। यूनियन में आपका जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो भले यू से स्टार्ट हो रहा है, तो हिंदी में अगर वो उसका साउंड देखो, साउंड क्या है, यू। यू मतलब क्या हो जाएगा, य, और ये यू, ठीक है ना, हिंदी में यू। तो यू का मतलब क्या होता है, य का मतलब क्या होता है, देखो य यू। तो यू का मतलब क्या होता है, वाई, यानी कि वो कॉन्सोनेंट, सॉरी वॉवेल्स नहीं है, वो कॉन्सोनेंट आता है। इसके लिए हम लोग यूनियन के लिए एन नहीं यूज करेंगे, हम लोग उसके लिए ए यूज करेंगे। वैसे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के लिए भी वो यू से स्टार्ट हो रहा है, यू हिंदी वर्ड, यूनिवर्सिटी, यू। तो यू क्या है, कंसोनेंट है, क्या है, वॉवेल्स नहीं है, इसके लिए इधर पे भी ए आएगा। देखो कंफ्यूजन मत होना। आइसक्रीम, आइसक्रीम, आ गया, यानी आ, दैट इज नथिंग बट द वॉवेल्स, यहां पे भी एन आएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है एक बेसिक डिफरेंस। भले ही देखो यू यहां पे भी है, यू यहां पे भी है, लेकिन इसको एन लग रहा है, ठीक है ना, और इसको ए लग रहा है, ठीक है ना, ए यूनियन, ए यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन यू था। समझ में आ रहा है डिफरेंस, देखो खास कर मैं बता रहा हूं। अभी कुछ और एग्जांपल्स आपको बताऊंगा तो शायद और अच्छे से समझ में आएगा। तो रूल आपको बस याद रखना है कि अगर साउंड जो है कॉन्सोनेंट का आता है, कॉन्सोनेंट मतलब जितने भी अदर होते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी बाकी के होते हैं, तो हमेशा ए लगेगा उसके आगे। और कभी भी साउंड जो है वॉवेल्स के आते हैं, अ, ई, ए, ठीक है ना, ओ, ऐसे साउंड जब आएंगे तो आपका एन लगेगा, ये आपको याद रखना है। तो बेसिक रूल्स आपको एक चीज से क्या पता चला कि आपका रूल ये बोलता है कि आपको उस चीज का लेटर नहीं देखना है, उस चीज का साउंड देखना है, ध्वनि कैसे आ रहा है हिंदी में बोलने के लिए, उसको मतलब नॉर्मल जब आप बोलोगे तो उसका कैसे आवाज निकल रहा है, वो पहला आवाज जो रहेगा उसी से डिसाइड होगा कि ए आएगा कि एन आएगा। समझ में आ गया। चलते हैं कुछ एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल्स करा देता हूं ए और एन का, उसके बाद द के ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। अभी तो हम लोग स्टार्टिंग का पढ़ रहे हैं, ए और एन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। दोस्तों कभी भी एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर, जो कि अभी मैं एग्जांपल्स बताऊंगा ना, तो थोड़ा सा और आपको हिम्मत आ जाएगी और थोड़ा सा मजा आ जाएगा। तो क्या ये सब चीज आपने अभी कंसेप्चुअल पढ़ा, ठीक है ना, ये जो पढ़ा आपने इसका कंसेप्ट पढ़ा, रूल्स पढ़ा। अब मैं एग्जैक्टली एग्जाम्पल आपको बताता हूं तो आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। तो राइट डाउन सम एग्जाम्पल्स हियर। चलो पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या पूछा है, अगर हम बात करें, यहां पे बोला है कि माय मदर इज ए डैश हॉनेस्ट वुमेन, यानी कि माय मदर इज डैश ऑनेस्ट वुमेन। अब देखो यहां पे कंफ्यूजन कहां पे होगा, ये देखो, माय मदर इज डैश ऑनेस्ट वुमेन।
अब यहां पे आपको बोला जाएगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको ऐसा क्वेश्चन में पूछेगा कि आपका ए आएगा कि एन आएगा कि द आएगा, वो आपको बताना है। ठीक है, अभी तक हमने द का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, वो हम लोग थोड़ा बताएंगे, पहले ए और एन का देख लो। अभी ए आएगा कि एन आएगा, आप क्या बोलते हो? ठीक है ना, माय मदर, ठीक है ना, MOTHERA, ठीक है, माय मदर इज डैश ऑनेस्ट वुमेन, क्या आएगा? माय मदर इज ए ऑनेस्ट वुमेन, एक ही है ना, मदर तो एक ही होती है, तो ए आएगा या फिर एन आएगा, सवाल उठता है ना। तो ये दोस्तों, अगर आप मैं छोड़ देने के लिए छोड़ दूं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पॉज करके, क्योंकि जवाब तो आपको अभी मैं दे ही रहा हूं, लेकिन एक बार ट्राई करो, कमेंट करके वीडियो को अभी यहां पे पॉज करो और अपनी जो भी आंसर है आपका ए आएगा कि एन आएगा वो कमेंट करो। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग पहले ए बोल सके हैं और या फिर एन बोल सके हैं, मैं आपको देखना चाहता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, अभी देखो मैं आंसर बताने जा रहा हूं। जैसे मैंने बोला, हमें क्या देखना होता है? उस चीज का वो जो वर्ड है उसके आगे, ये वर्ड है हमारा, इसके आगे ही लगेगा ना वो चीज, यानी वर्ड क्या है मेरे लिए? ऑनेस्ट। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ऑनेस्ट, ये हॉनेस्ट नहीं होता। एक चीज याद रखना, आप लोग हमेशा गलत पढ़ते आ रहे थे इसको, HONEST, ये भले एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन वो ह नहीं है, वो ओ है। हम लोग बोलते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट, तो अ जो वर्ड निकल रहा है वो वॉवेल्स होता है ना दोस्तों, अभी तो मैंने बताया आपको, अ आ ई उ ए ऐ ओ आओ अन अहा, ये जो चीजें होती है ये वॉवेल्स होती है, यानी ऑनेस्ट निकल रहा है, तो अ जो पहला वर्ड है वो मेरा वॉवेल्स है, और वॉवेल्स के लिए हमेशा हम लगाते हैं दोस्तों एन। तो यहां पे क्या लगेगा? माय मदर इज एन ऑनेस्ट वुमेन। और पहले वाले रूल के हिसाब से जाते कि यार लेटर तो एच है, तो एच मतलब कॉन्सोनेंट है, तो आगे ए लगा देते तो रॉन्ग हो जाता, और यही बच्चे गलती कर देते हैं अक्सर, बड़े भी करते हैं। इवन मैं भी जब था कुछ कंपटीशन एग्जाम, जब मेरे को पता नहीं था ये सब रूल के बारे में, तो मैं भी कुछ गलतियां करके आता था, लेकिन अभी मैंने आपको बताया, तो चाहे आप 10th तक के 12th तक के लाइक ग्रामर्स का जो पेपर आता है उसमें आप लिखो, या फिर कुछ कंपटीशन एग्जाम जब आप लिखते हो, फ्यूचर में स्कॉलरशिप के एग्जाम जब लिखते हो, तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आप उसको फाड़ के आ जाओगे। ठीक है, तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और भी कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो क्या बोला यहां पे? शी इज डैश यूनाइटेड स्टेट्स क्रिकेटर, शी इज डैश यूनाइटेड स्टेट्स क्रिकेटर। यहां पे क्या बोल दिया उन्होंने कि एक लड़की है वो एक यूनाइटेड स्टेट्स की क्रिकेटर है। ठीक है, डैश, फिर से आपको क्या यूज करना है? ए और एन। चलो, दो के बारे में मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक, तो ए और एन के बीच में आपको लिखना है। तो क्या लगता है आपको, क्या आ जाएगा? शी इज डैश यूनाइटेड स्टेट्स क्रिकेटर। ठीक है, अब यहां पे अगेन किसके आगे लग रहा है? यूनाइटेड के आगे लग रहा है, तो यूनाइटेड का यू स्टार्ट कैसे हो रहा है? यूनाइटेड, तो यू मतलब क्या है? मैंने बताया था ना, यू, य और यू, तो यू मेरा क्या होता है? वॉवेल से कि कॉन्सोनेंट है, तो ये होता है कॉन्सोनेंट, इसके आगे हम लोग लगाएंगे ए। तो क्या आ जाएगा आंसर? शी इज अ यूनाइटेड स्टेट्स क्रिकेटर। ठीक है, और एक्चुअल में रूल के हिसाब से बोलते हैं तो यू से स्टार्ट हो रहा है, ये मतलब वो या नहीं, ये यू, लेटर यू, तो यू जब भी आता तो हम लोग एन लिख देते, तो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। देखो समझ में आ रहा है, फर्क समझ में आ रहा है दोस्तों। अब देखो थर्ड एग्जांपल और बता रहा हूं यहां पे। थर्ड एग्जांपल है, आई हर्ड डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे, आई हर्ड डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे, यानी कि मैंने कल के दिन एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी सुनी। लेकिन यहां पे क्या लिखना है? ए आएगा कि एन आएगा? ठीक है, ए आएगा कि एन आएगा? अब देखो पहला वर्ड जो है वो इंटरेस्टिंग है, इसके आगे का जो वर्ड है इंटरेस्टिंग है, तो क्या लगाएगा आगे आप क्या लगाओगे? तो सबसे पहली बात आपको एक जो समझ में आएगा कि पहला वर्ड का स्टार्ट कहां से हो रहा है? इन, ई, तो ई क्या होता है? अ आ ई, तो ई आ गया, तो ई मतलब क्या होता है दोस्तों? अगेन वॉवेल्स होता है, और वॉवेल्स के लिए हमेशा हम यूज करते हैं एन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? आई हर्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे। ये हो गया हमारा तीसरा एग्जांपल। वैसे ही और दो एग्जांपल मेरे पास, तो करा देता हूं। प्लीज गिव मी डैश आइसक्रीम। ठीक है ना, प्लीज, क्या बोल रहा हूं मैं? प्लीज गिव मी डैश, इतना बड़ा डैश की जरूरत नहीं है वैसे ठीक है, डैश आइसक्रीम। ठीक है, चलो आइसक्रीम, ठीक है, चलो आइसक्रीम खाएंगे। तो प्लीज गिव मी डैश आइसक्रीम, आपको कोई क्वेश्चन पूछता है और बोलेगा कि बताओ ए आएगा कि एन आएगा, तो आप क्या बोलोगे? आइसक्रीम। तो आइसक्रीम का जब शुरुआत हो रहा है, जो वर्ड है, जो साउंड है, आइसक्रीम, आई अ, ठीक है, तो अ आ गया, इसका मतलब ये फिर से क्या है? ये एक वॉवेल्स है, और इसके लिए आप क्या यूज करोगे? एन यूज करोगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। एंड एक और एग्जाम्पल जो मैं कराना चाह रहा हूं दोस्तों, जो कि है आखिरी एग्जाम्पल, ही इज डैश एमबीबीएस डॉक्टर, ही इज डैश एमबीबीएस। आपको पता है एमबीबीएस का मतलब क्या होता है? जो डॉक्टर्स होते हैं, जो डॉक्टरेट का डिग्री लेते हैं, उसको एमबीबीएस बोलते हैं, दैट इज बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, ओके, तो ये एमबीबीएस डॉक्टर हो गया। इसके आगे आप क्या लगाओगे? बेसिकली
तो एम से स्टार्ट हो रहा है तो आपके दिमाग में तो यही आएगा कि अरे यार एम से स्टार्ट हो रहा है, एम मतलब क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, सीधा सीधा ए लगा दो। तो रॉन्ग हो जाएगा उधर ही। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला आपको वर्ड नहीं देखना, आपको साउंड देखना है। तो साउंड क्या है? एम। एम को आप कैसे लिखते हो? एम ऐसा लिखते हो ना, एम। जैसे कि आपको कोई बोलेगा हिंदी में एम लिख के दिखाओ, तो आप एम कैसे लिखोगे? ए मतलब हिंदी वाला एम ऐसे लिखोगे ना, एम। तो एम से स्टार्ट हो रहा है, यानी ए से स्टार्ट हो रहा है, एम, ठीक है ना, एम। तो ए जो होता है वो क्या होता है? वोवेल्स होता है, और उसके लिए हम लोग लिखते हैं एन, यानी कि ये भी हो जाएगा क्या? ही इज एन एमबीबीएस डॉक्टर। दोस्तों समझ में आ रहा है क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? और यही तो ट्रिक है दोस्तों। और ये चीज अगर आपने समझ लिया ना, अपने भेजे में उतार लिया और उसको एकदम थोरोली कर लिया ना, तो डेफिनेटली कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, और कभी भी आपका गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो ये था हमारा टॉपिक पहला, हाउ टू यूज आर्टिकल्स ऑफ ए और एन, ये आपको समझ में आया। अब तीसरा जो टॉपिक है हमारा आर्टिकल द, कि द हम लोग कैसे लिखेंगे, उसके कुछ रूल्स मैं बताऊंगा कि किस चीज में आपको यूज करना है और किस चीज में यूज बिल्कुल नहीं करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये जो द है उसको किस चीज में आप यूज कर सकते हो। ये सब चीज याद रखने वाली चीज है, तो आप याद रख लेना कि किस किस चीज में आप यूज कर सकते हो और किस किस चीज में बिल्कुल नहीं करते। फिर आपको मैं कुछ एग्जांपल्स भी कराऊंगा, ठीक है ना। ओके, तो इसको मैं फटाफट से रफ कर रहा हूं पहले, ठीक है। हम लोग द के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, यहां पे अभी मैं लिख रहा हूं रूल्स, रूल्स टू यूज द, रूल्स टू यूज द। तो सबसे पहले आपको ये द जो है किधर किधर यूज करना है। कभी भी आपको कोई रिवर्स का अगर नाम आता है, जैसे रिवर्स होते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, तो ए गंगा, एन गंगा, ये आप नहीं लिख सकते। आप क्या लिखोगे? द गंगा, द सरस्वती रिवर, द गोदावरी रिवर। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई रिवर्स के जब नाम आते हैं तो आप जो है वो क्या करोगे? यूज करोगे द को, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, कुछ होली बुक्स होते हैं। होली बुक्स का मतलब समझता है आपको? जैसे कि कुछ कुरान हो गया, गीता हो गए, बाइबल हो गए। तो होली बुक्स जो आते हैं ना, उसके साथ आप जो है दोस्तों ये क्या करते हो? द यूज करते हो। जैसे कि आपको कोई अगर बोलना रहेगा कि द बॉय इज रीडिंग बाइबल, तो आप क्या बोलोगे? अ बाइबल नहीं बोलोगे, एन बाइबल नहीं बोलोगे, आप बोलोगे द बाइबल, ठीक है ना, द होली बाइबल, ऐसा आप बोलोगे। तो इसके लिए जो होली बुक्स होते हैं, जो ग्रंथ वगैरह होते हैं, उसको लिखने के लिए हम हमेशा द यूज करते हैं, ठीक है। यहां पे भी चेक मार्क है, यानी कि आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर बात करें, जैसे कि बहुत सारे न्यूज़पेपर होते हैं, ठीक है ना, न्यूज़पेपर्स, ठीक है। तो न्यूज़पेपर्स की बात करें, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ये सब जो न्यूज़पेपर होते हैं उसके आगे आप द लगाओगे कि आई एम रीडिंग द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये ठीक है ना। तो बाकी आप ये नहीं यूज कर सकते, ठीक है। हमेशा याद रखना ये चीज, हमेशा द इसके साथ यूज हो जाएगा। ओके, क्लियर है दोस्तों? ठीक है। अब ये जो चीज मैंने बात कर ली, ये चीज हमें क्या बता रही है कि हम कहां कहां द को यूज कर सकते हैं। अब यहां पे बताऊंगा कि रूल्स ऐसा है कि किसके साथ हम लोग यूज नहीं कर सकते। रूल्स टू नॉट यूज, नॉट यूज द, यानी कि ये जो द है कहां आएगा तो उसको हम लोग बिल्कुल यूज नहीं करना है। जैसे कि मैंने बोला रिवर्स का नाम आया द लगा दो, होली बुक्स का नाम आया, न्यूज़पेपर का नाम आया, द लगा दो, बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको कहां बिल्कुल नहीं लगाना है द को, ठीक है। द बिल्कुल नहीं, कहां पे लगाना है तो वो मैं आपको बताऊं। कभी भी आपको अगर दोस्तों कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, स्पेसिफिक कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसके आगे बिल्कुल ही नहीं लगाना है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे कि कार, ट्रेन, बस, हैमर, हथौड़ी, खिल्ला, नेल, ये सब जो चीजें होती है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इसके आगे बिल्कुल आपको नहीं लगाना है, ठीक है। उसके अलावा कहां कहां नहीं लगाना है, और अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर कोई भी आपको कंट्रीज का नाम दिखता है, कोई भी कंट्री का नाम लगता है तो उसके आगे बिल्कुल नहीं लगाना है। जैसे कि इंडिया, दो इंडिया आप तो नहीं बोलते हो, ठीक है ना। तो नॉर्मली कंट्रीज के आगे बिल्कुल नहीं लगेगा, एक्सेप्ट टू थिंग। इसमें क्या होता है कि अगर कंट्रीज के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि यूएसए है, तो यूएसए कंट्री नहीं है, ठीक है, ये क्या है? एक पार्ट है। जैसे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये एक पार्ट है, ग्रुप है, तो उसके आगे आप द लगा सकते हो, ठीक है ना। ये सब चीज में एग्जांपल एक्सेप्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना, यूएसए, ये सब जो देश होते हैं इसके आगे आप द लगा सकते हो। लेकिन नॉर्मल कंट्रीज जो होते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, ये जो भी है, उसके आगे बिल्कुल द नहीं लगा सकते। ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, कोई भी लैंग्वेज, जैसे कि आपको हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, आपको लैंग्वेज लिखना है तो उसके आगे बिल्कुल द नहीं लगेगा। ये भी आपको याद रखना है, यानी कि लैंग्वेज के आगे भी आप द नहीं लगा सकते। फिर उसके अलावा कोई भी लोकेशन, यानी कि आप कोई भी जगह का नाम ले लो, ठीक है, चाहे वो आपका स्ट्रीट हो, चाहे वो आपका शहर हो, सिटी हो, या फिर आपका जो भी नॉर्मल लोकेलिटी हो, ठीक है ना, आप उसका नाम जो है बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही में आपको नेम, आपका जो नाम होता है
उसके आगे तो बिल्कुल ही नहीं लगाना है। यानी कि द राहुल, तो मैं बोलूंगा नहीं ना मैं द राहुल हूं, आई एम राहुल सिंपली, यानी कि कोई भी जो आर्टिकल्स होता है ऐसे चीज में नहीं आते, वो डायरेक्ट आ जाएगा आई एम राहुल, आई एम ए राहुल नहीं आएगा, आई एम एन राहुल भी नहीं आएगा, आई एम द राहुल भी नहीं आएगा, सीधा सीधा बोलोगे आई एम राहुल। ठीक है, तो ये बात मैं बोल रहा हूं। तो ना तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ, ना तो कंट्रीज के साथ, ना तो लैंग्वेज के साथ, ना तो लोकेशन के साथ, ना तो नेम के साथ बिल्कुल ही द नहीं लगेगा। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद हो गया, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक रूल्स, कंसेप्चुअल नॉलेज, द कहां यूज करना है कहां नहीं यूज करना है, ये आपको पता चल गया। 2 से 3 एग्जांपल और बता देता हूं आपको, ताकि आपको जो द है अगर रियल में एग्जाम में पूछेगा तो किस प्रकार पूछ सकता है और किस प्रकार आपको ये जवाब देना है। तो ये चीज ध्यान से देख लो, बस 2-3 मिनट की बात है, उसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक है ये हो जाएगा दोस्तों समाप्त। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना, अभी कुछ एग्जांपल्स लिखा रहा हूं यहां पे मैं। ठीक है, एग्जांपल्स फॉर द, ये जो द है इसको यूज करने के लिए हम बता रहे हैं यहां पे। तो सबसे पहला अगर मैं एग्जांपल को यहां पे देखूं, जो कि है प्लीज गिव मी डैश हैमर, प्लीज गिव मी डैश हैमर। अब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा और ब्रैकेट में दिया रहेगा ए लगेगा कि एन लगेगा कि द लगेगा, ये आपको बता दो। ठीक है, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा, आपको बताना है। तो आप सबसे पहले डाल के देखते हो, देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, आप क्या करते, डाल के देखते हो, प्लीज गिव मी अ हैमर, क्या प्लीज गिव मी अ हैमर, प्लीज गिव मी एन हैमर। तो एन तो सूट नहीं हो रहा है। बच्चे लोग क्या करते हैं, जैसे मैं भी बचपन में जो गलती करता था मैं बता रहा हूं कि हम ना वर्ड्स उसमें डालते हैं और जो सुनने में अच्छा लगेगा वही होगा। प्लीज गिव मी अ हैमर अगर लगा दिया तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, एन लगा दिया तो अच्छा नहीं लग रहा है, एन रिजेक्ट हो गया, तो कंफ्यूजन आपको ए और द में रहेगा। ठीक है ना, प्लीज गिव मी द हैमर, ये भी सुनने में अच्छा लग रहा है। तो यार लास्ट में आप क्या करोगे कि जो चीज अच्छा लग रहा है डाल दिया, ए डाल के आ गया, आंसर गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि जैसे मैंने रूल बताया आपको कि हैमर जो है वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है ना, हथियार है, एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि हैमर जो है उसके आगे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लीज गिव मी द हैमर। ठीक है, एक और एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि अगर आपको कोई पूछता है वी आर एट द फ्रंट ऑफ डैश गंगा रिवर, वी आर एट द फ्रंट ऑफ, वी आर एट द फ्रंट ऑफ डैश गंगा रिवर, मैं यहां पे गंगा नदी के सामने खड़ा हूं। तो आप फिर से ए एंड द, तो ए गंगा रिवर तो बिल्कुल नहीं होगा, एन गंगा रिवर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको रूल बताया है अभी अभी कि कभी भी रिवर का जब नाम आ जाता है तो उसके आगे हमेशा क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो ये हो जाएगा वी आर एट द फ्रंट ऑफ द गंगा रिवर, हम गंगा नदी के सामने बिल्कुल खड़े हैं। ठीक है, आप थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है, जो कि है हमारा राहुल। ठीक है ना, चलो मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूं, राहुल इज, राहुल इज रीडिंग डैश, राहुल इज रीडिंग डैश होली बाइबल, होली बाइबल, राहुल जो है वो बाइबल पढ़ रहा है। तो क्या लिखोगे, अ होली बाइबल, एन होली बाइबल या फिर द होली बाइबल। तो रूल के हिसाब से हम हमेशा बोलते हैं कभी भी कोई ग्रंथ का नाम आ जाता है, कोई भी बुक्स का नाम आ जाता है, होली बाइबल वगैरह, तो उसके आगे हमेशा द लगाते हैं। तो आंसर आ जाएगा राहुल इज रीडिंग द होली बाइबल। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो बस दोस्तों आज इतने ही एग्जांपल से आप काम चला लो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आज दोस्तों हमारा जो आज का लेक्चर है मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जो भी चीज हमने पढ़ा है, चाहे वो बेसिक रूल्स की बात हो, कॉन्सेप्ट की बात हो, चाहे वो एग्जाम्पल्स की बात हो, हर एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो आज का प्रीसियस लेक्चर वीडियो था ये होता है समाप्त। ऐसे ही वीडियोस और भी लेकर आते रहेंगे हम लोग, बस आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाते रहो हमें। और आप लोग को जो भी अलग से कुछ टॉपिक अगर चाहिए तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट हम उसको लेंगे और डेफिनेटली अगला जो वीडियो होगा वो उसके ऊपर हम बनाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपका राय और सजेशन है प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में करना। और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों ये भी हमें कमेंट करके बताना। अच्छा लगा है तो जरूर से यार कुछ अच्छी बातें लिख देना, हमको अच्छा लगता है और इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, एंड शेयर कर देना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो ज्यादा लोग तक रीच होगा, तो मुझे काफी खुशी होगी कि हमारी मेहनत जो है वो सही हाथों तक पहुंच रही है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे ना आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।